तो आज के इस वर्ल्ड में हर एक स्टूडेंट अपने फ्यूचर के लिए बहुत ही सीरियस है। कोई सोचता है वो इंजीनियर बने, कोई सोचता है डॉक्टर बने, तो कोई सोचता है पायलट या फिर कोई भी फोर्सेस को ज्वाइन करे। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे एग्जाम की बात करने वाले हैं जिसके थ्रू आप डॉक्टर बनते हो, लेकिन इसके बारे में ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी कंफ्यूजन को दूर करने आए हैं, जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे ये नीट क्या होता है, NEET का मतलब क्या होता है और आखिर इसका एग्जाम देने से हमें क्या बेनिफिट होगा। आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं उन्हें आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसके स्टेप बाय स्टेप हर एक नॉलेज लेना। और जहां पर आज के हमारे मेन पॉइंट्स रहेंगे कि नीट क्या होता है, नीट की फुल फॉर्म क्या होती है, नीट का एंट्रेंस एग्जाम देकर आपको क्या पोजीशन मिलती है, साथ ही नीट का एग्जाम देने में आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा, यहाँ पर एज लिमिट क्या रहेगी और कौन कौन इसका एग्जाम दे सकते हैं। इन सब पॉइंट्स में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरे पेशेंस के साथ, अपने 100% के अटेंशन के साथ एंड तक जरूर देखना है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है और इसके आपसे कोई भी वीडियो छूट ना पाए। तो मेक श्योर करें कि इसके चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो आपका बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं नीट के बारे में स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नीट का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर जो नीट का पूरा नाम होता है वो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। और ये एग्जाम इसलिए लिया जाता है ताकि यदि आप मेडिकल लाइंस में जाना चाहते हो तो मेडिकल लाइन में जो आपकी स्टडी होती है उन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए नीट का एग्जाम लिया जाता है। जहाँ पर आप MBBS वगैरह करते हो तो MBBS वगैरह में एडमिशन लेने के लिए नीट का एग्जाम दिया जाता है। नीट के एग्जाम को NTA कंडक्ट करती है, जहाँ पर NTA का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नीट एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है जो कि आपको मेडिकल कॉलेजेस के लिए स्टडी करवाने के लिए इसका टेस्ट लिया जाता है। नीट एग्जाम को 2 लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है, एक तो UG और दूसरा PG। UG में आपको MBA और BDS जैसे कोर्सेज के लिए यहाँ पर एग्जाम देना होता है, और जो यहाँ पर आप PG लेवल पे एग्जाम देते हो वो MS और MD में एडमिशन लेने के लिए दिया जाता है। पहले से जब नीट का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया जाता था तो वहाँ पर आपके मेडिकल लाइन में दूसरे तरीके से एडमिशन होता था, जहाँ पर आपको बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती थी, स्टूडेंट पर बहुत सारा स्ट्रेस आता था, और साथ ही इन एग्जाम को देने के लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर भी था, क्योंकि यदि आप अलग अलग एग्जाम दोगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होते हैं, जहाँ पर आपका बहुत सारा खर्चा भी होता है, जो कि एक आम आदमी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन सब सिचुएशन को देखते हुए इन्हें रिप्लेस करके नीट की शुरुआत हुई, और जहाँ पर केवल नीट का एग्जाम देने पर आप मेडिकल लाइंस को चूज कर सकते हो। अब नीट के बारे में थोड़ा सा और जानकारी भी ले लेते हैं। जैसे कि नीट का एग्जाम ऑफलाइन होता है और ये साल में केवल एक ही बार किया जाता है। शायद कुछ टाइम बाद नीट का एग्जाम साल में 2 बार भी हो, लेकिन अभी तक केवल एक बार ही होता है। यहाँ पर जो नीट के एग्जाम की ड्यूरेशन होती है वो 3 घंटे की होती है। यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे, जहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे और उनमें से आपको एक ऑप्शन पर टिक करना होगा। इसी के साथ नीट में भी नेगेटिव मार्किंग होती है। और यहाँ पर अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जहाँ पर हम जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। यदि आप नीट का एग्जाम देना चाहते हो तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और कौन से स्टूडेंट इसका एग्जाम दे सकते हैं। तो यदि आप नीट का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, यहाँ पर आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी स्ट्रीम होनी जरूरी है, मतलब PCB स्ट्रीम। यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी पे बहुत फोकस करना होगा, क्योंकि इन्हीं से ही इसके क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर आप इंडियन सिटीजन होना बहुत ही जरूरी हो, और इसके आप कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हो, मतलब नीट का एग्जाम आप कितनी भी बार दे सकते हो। साथ ही जो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न होता है वो आपके क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, जहाँ पर आपके टोटल क्वेश्चन होते हैं 180, मतलब 180 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं, जिसमें से फिजिक्स में से 45 क्वेश्चन आते हैं और केमिस्ट्री में से भी 45 क्वेश्चन आते हैं। साथ ही जो बायोलॉजी में होते हैं, यहाँ पर बायोलॉजी के टोटल क्वेश्चन होते हैं 90, जिसमें आपके 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, एक बॉटनी और दूसरा जूलॉजी। बॉटनी में से भी आपसे 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहीं जूलॉजी में भी 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, जिसमें फिजिक्स के टोटल मार्क्स 180 होते हैं, वहीं केमिस्ट्री में भी 180 मार्क्स होते हैं, और जो बायोलॉजी के होते हैं टोटल मार्क्स 360 होते हैं। और नीट के एग्जाम का पूरा स्कोर होता है 720 मार्क्स का, मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर 720 मार्क्स का होता है। तो इस टाइप से आपका कुछ एग्जाम पैटर्न होता है, जहाँ से इन सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ इतने मार्क्स के होते हैं। तो वैसे तो नीट का एग्जाम उतना हार्ड नहीं होता है, लेकिन यदि आपको कोई चीज नहीं आती है तो वो तो आपको हार्ड लगेगा ही। तो मैं आपसे थोड़ा सा एक बात कहना चाहूंगा कि जो अपने करियर में आप जो भी ऑप्शन चुन रहे हो उन्हें बड़े ही सोच समझ के चुनना, जिनमें आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा उसमें आप उतना बेहतर कर पाएंगे। तो हमारे लिए हार्ड वही होता है जो हमें नहीं आता है, और यदि आप इसे अपने पूरे 100% के फोकस के साथ, यदि आपने सोचा है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आप नीट के एग्जाम को यूं ही क्रैक करोगे। इसी के साथ अपने स्कूल स्टडी पर भी ध्यान दें, क्योंकि वहीं से आपका बेस बनेगा और तब आप कुछ आगे कर सकते हो। और यदि आप किसी भी एग्जाम को सेकंड बार दे रहे हो, सेकंड अटेम्प्ट यदि आप देते हो, तो आप पहले अटेम्प्ट की वो सारी गलतियों को देखो और उन्हें रेक्टिफाई करने की कोशिश करो।
ये देखोगे आपने पिछले एग्जाम में क्या गलती कर दी थी और इस वाले टाइम में आपको नहीं करनी है और उसे आपको क्रैक करना ही है। तो ये तो थी कुछ नीट की बात कि नीट के एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या होता है। अब थोड़ी सी इसके बाद की बात कर लेते हैं। यदि आप नीट का एग्जाम दे देते हो फिर आपको इसमें एडमिशन कहाँ मिलेगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा उसके बारे में जानते हैं। तो यदि आप नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो उसके बाद आपका एडमिशन होता है एमबीबीएस में या फिर बीडीएस में, और नीट के एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपको एमबीबीएस में एडमिशन दिया जाता है और आप वहां से अपने एमबीबीएस का कोर्स पूरा करते हो जिसकी ड्यूरेशन 5.5 साल होती है। 4.5 साल की यहाँ पर स्टडी होती है और 1 साल की इंटर्नशिप जहाँ पर आप अपने डॉक्टर की ट्रेनिंग लेते हो। और यहाँ पर आपको कॉलेज कौन सा मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपके रैंकिंग पे, आपके मार्क्स पे। आपने जितना अच्छा स्कोर किया होगा, जितने ज्यादा आपके मार्क्स होंगे उतना अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। उसके बाद आप कहीं जॉब ले सकते हो और आप एक डॉक्टर बन जाते हो। तो आज की वीडियो में हमने यही जाना है कि नीट क्या होता है और नीट का पूरा प्रोसेस। तो यदि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और आज की वीडियो यहीं तक ही। ये वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी अपने डॉक्टर का सपना पूरा कर सकें और नीट के साथ साथ एमबीबीएस के बारे में जान सकें। और यदि आप डॉक्टर कैसे बने और एमबीबीएस क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में नॉलेज लेना चाहते हो तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाके जरूर देखें। साथ ही यदि इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। और इसके आने वाली वीडियोस कोई भी आपसे छोड़ ना पाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।